वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल पॉइंट में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, क्योंकि हमने एक सिलेबस डिस्कशन वीडियो डाल दी थी, उसमें हमने मैथमेटिक्स 2 का सिलेबस बड़े ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस कर लिया था। अब उसी के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। देखो, मैट्रिसेस को अपन मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो पहले समझेंगे मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर उसके अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट, और फिर जो नेक्स्ट पोर्शन होगा, मतलब इसी वीडियो का नेक्स्ट पोर्शन, उसमें करेंगे सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम हमारे आए थे प्रीवियस ईयर में आरजीपीवी के, तो वो हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी की देरी के बढ़ते हैं बोर्ड की तरफ। तो देखिए, मैंने जैसा कहा था कि आप कोई भी चीज पढ़ें तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन करें कि क्या पढ़ रहे हैं आप। तो आप पढ़ रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो क्या होती है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स का मतलब है संख्याओं, मतलब नंबर्स। चरों का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स। आप बोलेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं भाई? संख्या तो हमें पता है, 1 2 3 4 ये हो गई। अब ये वेरिएबल्स क्या आ गए? तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। जैसे ए बी सी, ये क्या होगा? वेरिएबल्स हो गए। फिर क्या है? प्रतीक। प्रतीक का मतलब क्या होता है? सिंबल। कि आयताकार, अब बोलोगे आयताकार क्या होता है? ये आयताकार का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, या फिर वर्गाकार मतलब स्क्वायर। सारणी मतलब टेबल। मतलब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स रहती है वो एक टेबल रहती है, या तो स्क्वायर शेप में रहेगी या फिर रेक्टेंगुलर शेप में रहेगी। उसमें एलिमेंट्स होंगे, और जो एलिमेंट्स होंगे ना वो या तो हो सकते हैं तुम्हारे नंबर्स, या हो सकते हैं आपके वेरिएबल्स, या हो सकते हैं सिंबल्स। अब आप बोलोगे कि भाई एग्जांपल दो यार। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले हम एक बनाते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में कोई मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्या बन गई? एक टेबल बन गई। इस टेबल को अपन करते हैं एक ब्रैकेट के अंदर बंद। तो ये कहलाती है मैट्रिक्स। देखो, मैट्रिक्स को हिंदी में अपन आव्यूह बोलते हैं। और जब भी मैट्रिक्स का साइन लगाए ना आप, तो मैट्रिक्स का साइन इस प्रकार लगता है कि देखो, मैट्रिक्स को अपन शो करते हैं किससे? जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके कैपिटल लेटर से। मान लो ए है, कैपिटल ए, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया। तो देखो, जो डिटरमिनेंट होता है, तो डिटरमिनेंट अपन बाद में समझेंगे, लेकिन डिटरमिनेंट का साइन होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का रहता है। लेकिन मैट्रिक्स में अपन क्या करते हैं? फुल ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट मतलब यहाँ से ऐसा कर देते हैं। ये कंफ्यूजन रहता है, इसी के कारण बहुत सारे नंबर आपके कट जाते हैं। क्या करते हैं आप लोग कि जो हमारी जो ये है, क्या है ये? आव्यूह मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स में आप ये वाला साइन लगा देते हैं, मतलब ऐसे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये जो लिख रहे हैं ना आप, तो ये क्या है? ये रॉन्ग तरीका है मैट्रिक्स को लिखने का। मैट्रिक्स को लिखने का सही तरीका होता है ये, मतलब ब्रैकेट के अंदर आपको बंद करके लिखना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि यार ये लिख दिया आपने, अब समझेंगे इसमें रो क्या होता है, रो कैसे कहते हैं और कॉलम किसे कहते हैं। तो रो क्या होते हैं? बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट की जो सीरीज होती है उसको अपन बोलते हैं रो। आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल मतलब लेटे हुए एलिमेंट, मतलब ये वाले एलिमेंट जो हैं इनको अपन क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे रो, मतलब पंक्ति बोलेंगे। तो ये जो चीज दिखाई है ना आपको, ये वाली, ये क्या चीज है? ये है रो। इससे दर्शाते हैं अपन आर से। तो देखिए, इसमें कितनी रो आपको दिख रही हैं? एक रो ये हो गई, एक रो ये हो गई। भाई ये भी तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट की सीरीज है, ये भी एक रो हो गई। तो इसमें टोटल कितनी रो हैं? इसमें 3 रो हैं। ये R1, ये R2 और ये R3, ये हो गई। अब जो वर्टिकली सीरीज होगी एलिमेंट्स की, ये जो है ये कहलाते हैं एलिमेंट्स। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो होते हैं इनको बोलते हैं अपन एलिमेंट्स, ठीक है। अब वर्टिकली सीरीज को अपन क्या कहेंगे? कॉलम कहेंगे। वर्टिकली सीरीज मतलब वर्टिकली जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सीरीज बनेगी एक। जैसे एक ये बन गई, ये भी वर्टिकल है भाई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। तो कितनी यहाँ पे हो गई ये बताइए आप? ये C1 कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2 हो गया, ये कॉलम 3 हो गया। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको कुछ लिखना नहीं है, आप समझिए क्या चीज है। तो ये जो चीज है ये कहलाएगी कॉलम। वर्टिकल जो एलिमेंट की सीरीज रहती है उसको बोलते हैं कॉलम, हॉरिजॉन्टली एलिमेंट की सीरीज को अपन बोलते हैं रो। तो रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक और चीज आती है इसमें कि ऑर्डर क्या होता है। देखो, ऑर्डर कैसे बोलते हैं अपन? किसी भी मैट्रिक्स में अपन क्या कर सकते हैं? किसी भी मैट्रिक्स में अपन I into J
आई इंटू जे। अब बोले भाई ये एबीसीडी कहाँ से आ गई, अपन को एबीसीडी तो पढ़नी नहीं अभी। तो आई का मतलब होता है नंबर ऑफ रो। कितने रो हैं यहाँ पे भाई, 3 रो हैं, तो ये आ गए 3 रो, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय नंबर, जे का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम। तो कितने कॉलम है यहाँ पे, तो देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, तो 3 कॉलम है। तो देखिए यही कहलाता है ऑर्डर। मतलब कि रो और जो तुम्हारा कॉलम है उसका मल्टीप्लिकेशन ही क्या कहलाता है, यहाँ पे ऑर्डर कहलाता है। 3 इंटू 3 की क्या हो गई, आपकी मैट्रिक्स हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, और 1-2 एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, वो आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आप खुद देंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। गए हैं नेक्स्ट पेज पे, यहाँ समझेंगे हम कुछ एग्जांपल। तो देखिए ये अपन ने नाम दिया है मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू क्या है, ये आपको दिया हुआ है। अब इसका ऑर्डर आपको बताना है, तो कितने, देखो इसका ऑर्डर क्या होगा ये खुद बताइए आप, क्या है ऑर्डर इसका। तो अपन देखेंगे कि भाई ऑर्डर क्या होता है, आई इंटू जे होता है। आई क्या रहता है, नंबर ऑफ रो, मल्टीप्लाइड बाय जे क्या रहता है, नंबर ऑफ कॉलम। और हमेशा यहाँ लिखते हैं अपन ऑर्डर को, कहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, मैट्रिक्स के यहाँ पे लिखते हैं। तो इसमें कितने रो हैं ये देखिए, रो कितने हैं, 1-2 रो हैं, तो 2 रो। मल्टीप्लाइड बाय कॉलम कितने हैं, देखो सबसे पहले जो अब लिखा जाता है ना वो नंबर ऑफ रो होता है, उसके बाद अपन जो चीज लिखते हैं ना वो होता है नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो पहले अपन लिखते हैं नंबर ऑफ रो, फिर इसके बाद कॉलम कितने हैं, तो देखिए 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, तो कॉलम भी कितने हैं, 2। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 2/2। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। अब आप बोलेंगे कि ऑर्डर तो इंग्लिश में, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं, ऑर्डर को कोटि बोलते हैं। लेकिन आप देखो ज्यादा हिंदी की तरफ मत बढ़िए, थोड़ा बहुत इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये क्या चीज हो गई, यहाँ पे आपकी ऑर्डर हो गई, कोटि हो गई। तो 2/2 क्या है, इसका ऑर्डर है। अब मैट्रिक्स बी लीजिए, अब इसका ऑर्डर क्या होगा आप खुद बताइए, ठीक है, ये आपके लिए दिया है, होमवर्क हो गए हिसाब से। अब आई मैट्रिक्स सी, तो मैट्रिक्स सी में इसकी ऑर्डर क्या होगा ये बताओ। देखो ऑर्डर क्या होता है, आई इंटू जे के फॉर्म में लिखा जाता है। ए क्या होता है, आई क्या होता है, यहाँ पे आई होता क्या है, आई होता है नंबर ऑफ रो, इंटू जे क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। और जो ऑर्डर है वो हमेशा कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा। तो इसमें कितने रो है, पहले रो को काउंट करेंगे। तो देखिए 1 रो है ये इसका 2 रो हो गए, तो कितने रो आ गए, 2। मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉलम है इसमें, देखिए 1 कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम। जो देखो वर्टिकली एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम बोलते हैं। जो वर्टिकली सीरीज होती है एलिमेंट्स की, मतलब ये वाली, इसको क्या बोलते हैं अपन, कॉलम। तो कितने कॉलम हो गए इसमें, देखिए आप 1, 2 और ये 3, तो 3 कॉलम यहाँ पे आ गए। तो उम्मीद करता हूँ कि रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहां अपन समझेंगे किसके बारे में, कि एलिमेंट को अपन किस तरह लिख सकते हैं। देखो एलिमेंट को शो करने का भी एक तरीका होता है, तो उस तरीके को समझना किसके बस की बात है, हमारे बस की बात है, ठीक है। और अगली बारी उसी की है। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अपन बढ़ते हैं, आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ समझेंगे अपन एलिमेंट्स के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में समझ लिया। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट किस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ली है, इसका ऑर्डर कितना होगा, कितना होगा बताइए सर। इसका जो ऑर्डर है वो होगा 3x3 का। क्यों होगा 3x3 का, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं। देखिए जो ये एलिमेंट हैं इनको अपन अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर द्वारा दर्शा सकते हैं। मतलब क्या है कि ये क्या है आपका a इज इक्वल टू, क्या दर्शा सकते हो उसे आप, A11। अब आप घबरा गए कि A11 क्या हो गया, ये A11 इज नथिंग। A11 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट ये वाला, मतलब मान लो A है वो, ठीक है। अब इसकी पोजीशन क्या रहेगी कि ये फर्स्ट रो में रहेगा। जो पहला वाला शब्द है ना, पहला वाला जो अक्षर है, जो लेटर है, ये 1, ये 1 क्या दर्शा रहा है, नंबर ऑफ रो दर्शा रहा है। और ये दूसरा वाला जो लेटर है 1, वो क्या दर्शा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम दर्शा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये 0 है ना, ये पहली रो और पहले कॉलम में है। फिर उसके बाद क्या होगा, A12 का मतलब क्या है कि ये वाला एलिमेंट है, ये 2, ये कहाँ पे है, ये पहली रो और दूसरे कॉलम में है। यहाँ पे लिखा है A12, मतलब 1 क्या किसे दर्शा रहा है, रो को दर्शा रहा है।
और 2 किसको दर्शा रहा है, कॉलम को दर्शा रहा है। तो जो पहले वाला लेटर होगा वो दर्शाएगा, पहले वाला नंबर होगा एक्चुअली जो, वो किसको दर्शाएगा, वो दर्शाएगा रो को दर्शाएगा, नंबर ऑफ रो को दर्शाएगा। और जो दूसरा वाला नंबर होगा वो किसे दर्शाएगा, नंबर ऑफ कॉलम को दर्शाएगा। अब देखिए A13, अब भाई घबरा गए थे A13 क्या है, तो A13 मतलब ये वाला लेटर, ये 1 क्या कर रहा है भाई, 1 किस कहाँ पे स्थित है इस मैट्रिक्स में, तो 1 कहाँ पे स्थित है, तो देखिए A13 मतलब ये वाला जो एलिमेंट है वो कहाँ पे है, पहली रो और तीसरे कॉलम में है। देखिए ये क्या है आपकी, ये पहली रो है, ये कौन सा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है। तो इससे अपन को क्या पता चल जाता है, स्थिति का पता चल जाता है कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या आएगा, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये जो है ना 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो एलिमेंट है इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, 2 दर्शा रहा है नंबर ऑफ रो। तो ये किस रो में है, दूसरी रो में और पहले कॉलम में, मतलब ये दूसरी रो हो गई और ये पहला कॉलम हो गया, मतलब ये एलिमेंट यहाँ पे है। तो इस प्रकार आप दर्शा सकते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए A33 कहाँ पे है इस वाली मैट्रिक्स में, A33 वाला जो एलिमेंट है उसका नाम बताइए। तो क्या दिख रहा है भाई, देखो A33 मतलब तीसरा रो और तीसरा कॉलम कौन सा है, तो तीसरी रो सबसे पहले ये हो गई आपकी, तीसरा कॉलम कौन सा हो गया, ये हो गया। तो अब इन दोनों का मैच कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये एलिमेंट कितना है, 1 है, ठीक है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है ना, ये अगर आपको समझ में भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ना उनमें तो तबाही होगी, तबाही, बर्बादी होगी, बर्बादी, ठीक है। सब कुछ कर देंगे आप, बहुत ईजी है वो, ठीक है। ये समझ लीजिए बस मोटा मोटा ऊपर से तो ये रहता है। अब बताइए कि A21 कहाँ पे होगा, जो एलिमेंट है A21 कहाँ पे दिख रहा है। देखिए A21 मतलब सेकंड रो, तो सेकंड रो कौन सी है, ये है, ठीक है, सेकंड रो हो गया आपकी। और क्या है, फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम ये है। तो कौन सा एलिमेंट दिखा आपको यहाँ पे, ये वाला एलिमेंट मैंने दिखा, तो ये आ गया 2। तो कुछ इस तरह अपन दर्शा सकते हैं एलिमेंट्स को। अब समझते हैं मैट्रिक्स कितने टाइप की होती है। देखो उम्मीद करता हूँ ये तो आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई है तो भाई एक बार रिपीट करके देख लीजिए, आ जाएगी अच्छे समझ में। देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट है अपन, ठीक है, एलिमेंट को क्या करते हैं, छोटे लेटर से दर्शाते हैं। जो मैट्रिक्स रहती है उसको बड़े लेटर से दर्शाते हैं, यहाँ पे छोटा लेटर यूज कर रहे हैं। यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट की जो स्थिति है उसे दर्शाने के लिए रो और कॉलम का यूज कर रहे हैं। जैसे अपन लिख दिया कि A इंटू आई जे। अब आई जे क्या बता रहा है, आई का मतलब है नंबर ऑफ रो और जे का मतलब है नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या है कि जो ये एलिमेंट होगा वो किस रो और किस कॉलम में होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को। आ गए हैं हम नेक्स्ट पेज पे, यहाँ समझेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स के बारे में। लेकिन समझने से पहले एक शायरी हमारी तरफ से भी सुन लीजिए कि जीत लीजिए हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती हैं वक्त नहीं। तो भाई लड़िए अपने आप से और त्याग दीजिए सारी बुरी आदतें, ठीक है। तो देखिए रो मैट्रिक्स क्या होता है, वैसे कविता बोलना आता नहीं है तो दिल पे मत लीजिएगा। अब जो फर्स्ट टाइप है मैट्रिक्स का उसको बोलेंगे अपन रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स में क्या होगा, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास है ए, ठीक है, ये क्या है, मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 ये एलिमेंट है इसमें, ठीक है। अब ये एलिमेंट है तो यहाँ पे आपको कितनी रो दिख रही हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा ये बताइए। इसका ऑर्डर होगा 1/3 का। अब आप कहेंगे कि 1/3 का कैसे हो गया, देखो सबसे पहली जो संख्या रहती है ना यहाँ पे ये वाली, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ रो। तो कितनी रो है यहाँ पे, केवल एक रो है। क्रॉस में क्या है, 3 का क्या है, कॉलम है। 3 कॉलम कहाँ से होगा बोले आप कि भाई नंबर 1 का कॉलम ये हो गया, नंबर 2 का कॉलम ये हो गया, नंबर 3 का कॉलम ये हो गया। तो जहां भी आपको एक रो देखने को मिले तो उसको अपन कहेंगे रो मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूं कि आपको रो मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। अब नंबर दूसरा जो टाइप है उसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या रहती है ये बताइए आपको। अब देखो जैसी रो मैट्रिक्स है वैसी रहेगी कॉलम मैट्रिक्स। मतलब ये कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास भी है और उसमें केवल और केवल एक ही कॉलम आपको मिल रहा है,
देखिए एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे तो मैं रैंडमली किसी भी एलिमेंट को चूज करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितनी रो दिख रही है आपको, रो देखिए, रो 1 रो 2 रो और 3 रो, ठीक है। तो 3 रो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय कॉलम कितना है, 1 है। तो जहां भी आपको एक कॉलम देखने को मिलेगा तो वो कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। तो उम्मीद है कि रो और कॉलम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब देखिए नंबर 3 जो टाइप होने वाला है वो होने वाला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब ये बताइए कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। बताइए बताइए सर, वाइए ना, ये बता सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई मैट्रिक्स ली सी, ये है, ठीक है, 1 2 3 0, ठीक है। अब जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू हो नंबर ऑफ कॉलम के, मतलब क्या भाई, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब कि जितनी रो है उतने ही कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स को अपन बोलेंगे क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए क्या है, यहाँ पे कितनी रो आपको दिख रही हैं, 1 रो 2 रो, ठीक है। तो 2 रो मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉलम आपको दिख रहे हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम। तो देखिए यहाँ पे 2 रो है और 2 कॉलम है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और उदाहरण समझ लीजिए, मान लीजिए कोई एफ मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 0, ठीक है। अब ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी, ये कौन बताएगा, आप बताएंगे। बताइए होगी कि नहीं होगी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, रो का मतलब क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टली रिलेटेड होते हैं एलिमेंट्स, उनकी सीरीज, उनकी श्रृंखला। तो देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है, 3 रो हो गई। और क्या 3 कॉलम है इसमें, तो देखिए 3 रो हो गई, मल्टीप्लाइड बाय कितने कॉलम है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। इसीलिए अपन इसको क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब कि अगर 4 क्रॉस 4 हो, 5 क्रॉस 5 हो, तो जो मतलब क्या हुआ है, मैं तो भूल गया, कुछ नहीं बोला। देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है, बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये रहती है रो मैट्रिक्स, समझ चुके होंगे आप, कॉलम मैट्रिक्स समझ चुके होंगे और स्क्वायर मैट्रिक्स समझ चुके होंगे। तो समझ क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स की जो ऑर्डर रहता है ना, वो ऑर्डर क्या रहता है, सिमिलर रहता है, 2 क्रॉस 2 रहता है, 3 क्रॉस 2 3 रहता है, ये सब रहता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं अदर टाइप्स को। अब हम समझेंगे थर्ड टाइप की मैट्रिक्स। तो थर्ड नहीं, फोर्थ टाइप होने वाली है। तो उसको समझने से पहले हमें समझने पड़ेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स सपोज कर लीजिए ए है आपके पास, भाई ए ही सपोज कर रहे हैं, कुछ और है ही नहीं अपने पास सपोज करने के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहां नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के बराबर रहे, ठीक है। तो रो और कॉलम की संख्या अगर बराबर रहेगी तो क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। तो उसी के अंदर ही होंगे डायगोनल एलिमेंट। अब मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ठीक है, वो खुद आप बताइए। मैट्रिक्स भी 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जवाब यस और नो कमेंट में करिएगा भाई, ठीक है, यहाँ नहीं करना है। तो ये बताइए क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, नहीं नहीं भैया, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे ना तो देखो रो कितने हैं, 2 रो हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 कॉलम है, तो दोनों की संख्या क्या मैच कर रही है, बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो इसमें डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे। डायगोनल एलिमेंट होते हैं केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होंगे, तो ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये वाले ये वाले जो एलिमेंट हैं, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। एक बार इनकी स्थिति, इनकी पोजीशन को समझ लेते हैं। ये क्या है, अपनी ए मैट्रिक्स है, इसमें पोजीशन कैसे बताएंगे अपन, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। तो देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट हैं
इनमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है बराबर है। क्या है? बराबर है। देखिए यहाँ पे भी 1 1 है, यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 3 3 है। तो यही जो एलिमेंट है ना, ये कहलाते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? डायगोनल एलिमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आपको डायगोनल एलिमेंट समझ में आ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई हो नहीं सकता है। मूर्ख कहाँ यार, आप इंजीनियर हैं, करते देश के भविष्य आप हैं, आप तो मूर्ख कहना थोड़ी जायज है। ठीक है, होशियार हैं, इंजीनियर हैं आप। ठीक है, बुरा मत मानिएगा बात का। तो ये क्या हो गए? आपके डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। अब समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो इसको साफ करना पड़ेगा। अब साफ करने की जो प्रक्रिया है बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि बोर्ड खराब चिपका दिया है दुकानदार ने, तो इसको जो साफ करने की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको साफ करने के बाद। आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज है, इसको बोलेंगे नेक्स्ट बोर्ड पे। जैसा कि मैंने बताया था कि बोर्ड क्या है, थोड़ा लो क्वालिटी का है। तो यहाँ पे देखिए मिटा नहीं, कितना मैं इतना प्रयास किया लेकिन नहीं मिटा। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि जो शॉपकीपर है ना, उसको तो गालियाँ देने का मन कर रहा है लेकिन दे नहीं सकता गालियाँ। अब क्या कर सकते हैं भाई, जो हो गया होने को कोई नहीं डाल सकता। थाइनोस का जो डायलॉग था वो चिपका दिया है यहाँ पे। देखिए क्या होगा कि डायगोनल मैट्रिक्स चौथा टाइप होगी अपनी। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या रहेगी? सबसे पहले मान लीजिए, सपोज कीजिए ए मैट्रिक्स है आपके पास कोई भी। ठीक है, ये है ए मैट्रिक्स और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें क्या हो रहा है कि डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल को जो एलिमेंट है उनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट क्या है? 0 हैं। तो मान लीजिए देखो 1 0 0 0 2 0 0 0 3, ये 3x3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देखिए ना, ये जो डायगोनल के एलिमेंट दिख रहे हैं ना आपको, इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट क्या है यहाँ पे? जीरो। तो ये क्या है? वही आपकी डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए कि नहीं समझे? उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ गए होंगे। ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। डिफिकल्ट चीज आएगी तो समझ लो दिक्कत हो जाएगी। अब पांचवा टाइप क्या होगा? पांचवा टाइप होगा स्केलर मैट्रिक्स। अब आप बोलेंगे ये फिजिक्स कहाँ से आ गई, स्केलर क्वांटिटी और ये फलाना दिखाना? ये स्केलर मैट्रिक्स है एक्चुअली। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपके पास बी है, बी मैट्रिक्स आपने ले ली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 होंगे। तो आप बोलेंगे भैया इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन जो डायगोनल के एलिमेंट इसमें रहेंगे वो सेम रहेंगे। सेम मतलब कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। जैसे कि 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो ये क्या हो गई आपकी 3x3 की डायगोनल। क्या डायगोनल नहीं, डायगोनल भी है एक्चुअली ये। ठीक है, डायगोनल भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अब आप बताइएगा, ये जो मैट्रिक्स मैं लिखने जा रहा हूं, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? 1 0 0 1, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी और नहीं? ये बताइए। तो यस और नो है ना, कमेंट में पिन जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो ये है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है? 2x2 का है, मतलब 2 रो है और 2 कॉलम है। यहाँ पे ये देखिए, 1 रो 2 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम। ठीक है, रो का मतलब ये वाला रो नहीं, रो का मतलब होता है पंक्ति। तो देखिए यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट कौन से होंगे? ये होंगे डायगोनल के एलिमेंट। क्या इनको छोड़ के बाकी सब 0 हैं? तो हैं भाई, बाकी सब क्या हैं? 0 हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पे ले लेते हैं अपन, 5 0 0 5। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं ये बताइए। तो आप बोलेंगे भैया हाँ डायगोनल मैट्रिक्स तो है। अब ये बताइए क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये एलिमेंट जो डायगोनल के हैं वो क्या उनके सेम होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। बाकी सब 0 हैं, डायगोनल के मैट्रिक्स सेम हैं, तो ये क्या हो गई? स्केलर मैट्रिक्स हो गई।
तो देखो जो मैट्रिक्स स्केलर होगी वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होगी, लेकिन मैं कहूँ कि जो मैट्रिक्स डायगोनल होगी वो कभी कभी हो सकता है कि हो जाए स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन हमेशा ये नहीं है कि वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। अब आप बोलोगे कि आपने बड़ा संकट में डाल दिया, शंका में डाल दिया, संकोच में डाल दिया कि क्या पता बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो ये देख लीजिए इन दोनों का डिफरेंस क्या रहता है कि मैंने क्या कहा था कि डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल है, इसके एलिमेंट क्या रहेंगे, इसके एलिमेंट की एलिमेंट है ये जरूरी नहीं कि सिमिलर हो एक दूसरे के, मतलब कि यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी हो, यहाँ पे भी है, तो ये जरूरी नहीं रहता डायगोनल में। भाई अलग अलग हो सकते हैं डायगोनल के एलिमेंट, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि इन डायगोनल एलिमेंट को एक जैसा होना चाहिए। तो मतलब ये है कि जो डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। लेकिन कि अगर ये वाली क्या है डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये स्केलर नहीं होगी। स्केलर के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो सेम होना चाहिए। देखो इनमें ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट याद रखो कि भाई इसमें क्या रहते हैं, डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो रहते हैं, और इस वाली मैट्रिक्स में क्या रहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो तो होते ही हैं, साथ में ही जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं मतलब ये वाले एलिमेंट ये क्या रहते हैं, एक दूसरे के सिमिलर रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे समझेंगे अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि छठवां पेज हो जाएगा, नहीं छठवां टाइप हो जाएगा, छठवां पेज नहीं छठवां टाइप होगा वो, ठीक है। छठवें टाइप की मैट्रिक्स तो कहते हैं क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम समझेंगे छठवां टाइप है मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का नाम हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसे ही अपन बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। अब सपोज कर लीजिए आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये है मैट्रिक्स ए, ठीक है। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं अपन, ठीक है, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ये ले लिया अपन ने एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। तो यूनिट मैट्रिक्स क्या रहती है, एक प्रकार की स्केलर मैट्रिक्स रहती है, लेकिन इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा कितने रहेंगे, 1 रहेंगे। क्या रहेंगे, 1 रहेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो आइडेंटिटी और जो यूनिट मैट्रिक्स है वो समझ में आ गई होगी। तो आज की जो टाइप है अपन ने वो समझ लिया, ठीक है। मेन टाइप 6 होते हैं, इसके अलावा भी और टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, लेकिन अपन को सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कमेंट कर देते हैं कि आपको अदर टाइप की मैट्रिक्स भी पढ़नी है तो हम आपको एक वीडियो लेके आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे अपन पढ़ेंगे क्या, एल्जेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का जोड़ घटा, और उसके बाद लगाएंगे उसी लेक्चर में बढ़िया से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।